इमरजेंसी का मतलब कि देश के तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता उसमें गुजरे थे, उनको रातों रात गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इनका भी नाम लिख गया और पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया। ये थी इमरजेंसी। और ऐसी गिरफ्तारी की 10-20 दिन में छूटेंगे ऐसा नहीं, कब छूटेंगे पता नहीं, 6 महीना, 9 महीना, 11 महीना, 19 महीना, क्योंकि कोई कोर्ट बेल देने के लिए तैयार नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य था? प्रेस की आजादी पर अंकुश लगा दिया गया। सभी राजनीतिक दलों के कार्य पर ताले लगा दिए गए। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बंद नहीं। अगर कोई हिम्मत करेगा उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। ऐसे मित्रों, ये जो इमरजेंसी है इसका मैं एक पक्ष केवल, क्योंकि अब मीडिया की बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है, ताकि सेंसरशिप क्या है यात्रा का डिप्टी किशोर जी ने विस्तार से इसका बैकग्राउंड बताया, रविशंकर जी ने। लेकिन प्रेस की आजादी को कैसे कुचला गया, यानी अंग्रेजों ने भी इस प्रकार का अंकुश नहीं लगाया था प्रेस की आजादी पर, जिस प्रकार का अंकुश इंदिरा गांधी की सरकार की इमरजेंसी के दौरान लगाया था। तो दिल्ली में एक सड़क का बहादुर था जफरबाद। उस जमाने में देश के जितने महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे उनके दफ्तर उसी सड़क पर हुआ करते थे। रात को जैसी इमरजेंसी घोषित हुई, अखबारों के दफ्तर के बिजली के लाइन काट दिए गए ताकि अगले दिन अखबार प्रकाशित न हो सके। और अगर गलती से कहीं अखबार छप गया तो अखबारों के बंडल को हॉकर के हाथ से छीन लिया गया, हॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और आदेश था बिजली काट दो, मशीन रोक दो, बंडल छीन लो, ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि सेंसरशिप लागू होगी, इमरजेंसी लागू होगी। महीनों महीनों लोगों को ये पता नहीं था कि कौन कौन नेता गिरफ्तार हुए, क्योंकि अखबार में छपने पर रोक लगी। 2 महीने 4 महीने के बाद उनका अटल जी भी गिरफ्तार है, चरण सिंह भी गिरफ्तार है। और अगर मालूम पड़ा तो किस जेल में है ये जानकारी किसी को नहीं। ये थी प्रेस की सेंसरशिप। हर अखबार के दफ्तर में एक सरकारी अधिकारी बैठा दिया गया। कोई भी पॉलिटिकल समाचार उसकी अनुमति के बिना छप नहीं सकता है। आईके गुजराल थे उस समय देश के आईटी मिनिस्टर, वो ठीक से प्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनको हटाकर विद्याचरण शुक्ल को नया आईटी मिनिस्टर बनाया गया। कुलदीप नैयर का आपने नाम सुना होगा। कुलदीप नैयर सहित 250 से ज्यादा पत्रकारों को इमरजेंसी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 50 से ज्यादा पत्रकार कैमरामैन को की मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया और बिजली का बकाया नगर पालिका के बकाये के नाम पर अखबारों के दफ्तरों पर इनकम टैक्स और बाकी के छापे पड़ गए। बैंकों को कहा गया कि अखबार को कोई कर्ज नहीं देगा। मैं विस्तार से फिर एक ही विषय की चर्चा कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उन्होंने अपने समय में लोकतंत्र का किस प्रकार कुचला था।